प्रश्न नंबर 5, यदि मापांक a वेक्टर का मापांक 10 और वेक्टर b का मापांक 2 और a डॉट b अदिश गुना a डॉट b बराबर 12, तब मॉड ऑफ a क्रॉस b यानी सदिश गुणा का मापांक का मान मॉड a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 में हमको एक सदिश है, उसका मापांक दिया है 10 इकाई और सदिश b का मापांक दिया है 2 इकाई, और इन दो सदिशों का अदिश गुणा यानी a डॉट b इज इक्वल टू दिया है 12, और आपको पूछ रहा है कि दो सदिशों का सदिश गुणा का मापांक कितना होगा। तो लैग्रॉन्ज सरसमीका कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने से बड़े आसानी से सवाल हल हो जाते हैं। लैग्रॉन्ज सरसमीका वो ये है कि दो सदिशों का डॉट का स्क्वायर और दो सदिशों के क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का मापांक का वर्ग और b के मापांक का वर्ग। आप डायरेक्ट इस्तेमाल इस सूत्र का कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लैग्रॉन्ज सरसमीका। और सवाल ही नहीं उठता है कि ये बड़ा आसान होगा, ये कहाँ से आ गया सर, ये नई बात आ गई, क्या याद रखना पड़ेगा क्या? तो आपको मालूम है दो सदिश का अदिश गुणा आपको मैंने बताया है, वो है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दो वेक्टर है ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो दो सदिश का अदिश गुणा इस रूप में परिभाषित है। ऐसे ही a क्रॉस b भी आपको पता है कि ये एक सदिश राशि है, वह है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा एन कैप। वो सदिश एन कैप इस इकाई सदिश है, एन कैप a क्रॉस b के दिशा में ही है, लेकिन सदिश है, वो दोनों पर लंब है। a और b दोनों वेक्टर पर लंब है। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, ये देखिए a डॉट b का स्क्वायर और a क्रॉस b का स्क्वायर, तो a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का होल स्क्वायर, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ वर्ग करके, तो कॉमन में ये है, तो क्या मिलेगा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर कॉमन में है, और अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एन कैप का स्क्वायर एन डॉट एन 1 होगा। और आपको मालूम है कि कोई सरसमीका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी कोण के लिए संतुष्ट करेगा। तो सरसमीका जो है वो थीटा के किसी भी मान के लिए सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है, तो वो है 1, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर जो कॉमन होके निकला था, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये है वही रिज़ल्ट है जो मैंने दोनों को वर्ग करके प्राप्त किया। तो आपको नहीं याद है तो उसको आप इस तरह से भी परीक्षा में हल कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप इसको मेमोरी में भी रख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि आपको a डॉट बी मालूम है, a क्रॉस b निकालने बोल रहा है, तो a डॉट b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b हमें नहीं मालूम है इसका स्क्वायर,
और मॉड ए स्क्वायर यानी ए का मापांक मालूम है 10 स्क्वायर गुणा, ये साधारण गुणा है, और मॉड बी का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 12 गुणा 12 144, और हमें ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 400, ये 400 आएगा। और इसको ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 400 माइनस 144, और ये आता है 256। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 1 गया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b इज इक्वल टू वर्गमूल ले लूँ मैं तो वर्गमूल 256 आएगा, और ये प्लस माइनस होगा, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस होगा, तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस 16। लेकिन आपको a क्रॉस b का मापांक पूछ रहा है, मॉड पूछ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। तो मॉड ऑफ a प्लस a क्रॉस b जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो 16 इसका आंसर है। आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे। a क्रॉस b प्लस 16 भी हो सकता है क्योंकि वो सदिश राशि है और किसी न किसी दिशा में होगा। और अब हालांकि ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके साथ कुछ न कुछ आई जे के कोएफिशिएंट कुछ होंगे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा, लेकिन ये वेक्टर राशि है जिसका परिणाम 16 है। a क्रॉस b का परिणाम 16 है। a क्रॉस b का नेगेटिव 16 कॉमन भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मापांक जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है वो प्लस में लेंगे, और a क्रॉस b पॉजिटिव भी हो सकता है, a क्रॉस b नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू ये है, और दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि हमने लैग्रांज सर समीकरण से a मॉड a क्रॉस b प्रश्न नंबर 5 में अभी आपने देखा कि उसका मान आ रहा है 16। डायरेक्ट आपने इस्तेमाल किया था फार्मूले का। आपको a डॉट b प्रश्न में दिया था, और उसकी जो वैल्यू है a डॉट b की वो 12 दी थी, और आपको मालूम है कि a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b कॉस थीटा होता है, और इससे कॉस थीटा की वैल्यू आप a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल ना करके आप कॉस थीटा को कैलकुलेट कर लीजिए। और भी तरीके हो सकते हैं, ये इस आइडिया के लिए मैं प्रश्न नंबर 5 की बात रिपीट कर रहा हूँ। और इससे साइन थीटा आप निकाल लेंगे, और साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे हम a क्रॉस b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फिर हम मापांक ले लेंगे तो हमें उसका उत्तर भी आपको 16 मिलेगा।